दोस्तों आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं वो कंट्री भारत के मुकाबले में 2.5 गुना बड़ी है और पॉपुलेशन के कंपैरिजन में भारत का सिर्फ 0.5% ही है। एक ऐसा देश जहां लोगों से ज़्यादा कंगारू मिलते हैं और जहां पर 160 से भी ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया कंट्री की और आज हम आपको लेके जाने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया में और आपको बताएंगे ऑस्ट्रेलिया के कुछ फैक्ट्स जिनको सुन के आप भी बोलेंगे ओ माय गॉड ये भी हो सकता है भला। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली AM फैक्ट्स में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप देख सकें हमारी वीडियोस वो भी सबसे पहले। बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री होने के साथ साथ एक कॉन्टिनेंट भी है और ये दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। और आप शायद ना जानते हो पर ऑस्ट्रेलिया का नाम कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है और इस देश के लोग 90% समुद्र के पास रहना पसंद करते हैं और साथ ही साथ इस देश में सिर्फ 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन होने से इस देश का एयर पोल्यूशन लेवल भी सबसे कम है। ऑस्ट्रेलियंस की अगर फेवरेट फूड की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के लोगों को कंगारू और क्रोकोडाइल का मीट खाना सबसे ज़्यादा पसंद है। ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल भी कंगारू ही है। और क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के फॉरेस्ट और डेजर्ट इतने ज़्यादा बड़े हैं कि सबसे ज़्यादा कंगारू और कैमल्स ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया हज़ारों साल पुराना है तो हम आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की खोज जेम्स कुक ने 1770 में की थी। जेम्स कुक अपनी शिप में सफ़र करते हुए अमेरिका जाना चाहते थे पर मौसम ख़राब होने की वजह से उन्हें अपनी बोट को रोकना पड़ा और उस टाइम पर उन्हें ऑस्ट्रेलिया दिखा। और उस टाइम में ऑस्ट्रेलिया मोस्टली जंगल से घिरा हुआ होता था। बात करें अगर गन्स और राइफल्स की तो आप शायद जानते ही होंगे कि गन्स और राइफल्स अमेरिका में लीगल है और कोई भी आदमी इन्हें खरीद सकता है। पर ऑस्ट्रेलिया कंट्री में सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स, गन्स और पंप एक्शन शॉटगन पर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट द्वारा बैन है। ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में वायलेंस रेट बढ़ता जा रहा है और क्रिमिनल्स मोस्टली गन्स यूज़ करते थे। वायलेंस रेट को कम करने के लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने 1996 में गन्स और राइफल्स पर बैन लगा दिया था। चलिए अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के टूरिज्म की। ऑस्ट्रेलिया में एक साल में 20 मिलियन तक टूरिस्ट आते हैं और इनमें से तकरीबन 12 मिलियन टूरिस्ट सिर्फ और सिर्फ सिडनी ओपेरा हाउस देखने के लिए आते हैं। सिडनी ओपेरा हाउस लाइव ओपेरा कॉन्सर्ट्स और अपनी डिज़ाइंस के लिए फेमस है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ओपेरा हाउस को बनाने के लिए 10,000 इंजीनियर्स को 14 साल का टाइम लगा था, जबकि शुरुआत में इंजीनियर्स ने सोचा था कि ओपेरा हाउस को बनाने में सिर्फ 4 साल का वक्त लगेगा। अगर दोस्तों बात करें दुनिया की सबसे लंबी दीवार की तो उसका नाम द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। पर क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की डिंगो फेंस की लेंथ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से भी ज़्यादा लंबी है। डिंगो फेंस की टोटल लेंथ 5,331 किलोमीटर्स है और इसका कंस्ट्रक्शन 1880 में चालू हुआ था। डिंगो फेंस का मेन पर्पस ऑस्ट्रेलिया में हो रही खेती बाड़ी को डिंगोज से बचाने का है। और हाँ, सबसे अमेजिंग बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों एक पुलिसमैन का काम हमें चोरों से बचाने का होता है, पर क्या हो अगर मैं आपसे बोलूं कि पुलिसमैन ही चोर हो? नहीं, हम चोर मचाए शोर मूवी का नाम नहीं ले रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की सबसे पहली पुलिस फोर्स की जो कि 1788 में बनी थी। स्टार्टिंग में जब ऑस्ट्रेलिया कंट्री बनी थी तो इस कंट्री में लोगों की बहुत कमी थी, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट गवर्नर आर्थर फिलिप ने बाकी देशों के लोग जो कि चोरी के केसेस में जेल जा चुके थे उन्हें ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए बुलाया था और पुलिस की जॉब भी दी थी। सुनने में ये चाहे अजीब लग रहा हो पर इससे भी ज़्यादा अजीबोगरीब बात यह है कि रॉयल नेवी के मेराइन्स को ऑस्ट्रेलिया के लॉ की जिम्मेदारी दी गई थी। अब दोस्तों जो मैं फैक्ट आपको बताने जा रहा हूँ उसको सुन के आपकी शायद हंसी भी ना रुके। आप सभी ने वर्ल्ड वॉर 2 या वर्ल्ड वॉर 1 का नाम ज़रूर सुना होगा, पर ज़रा सोचिए एक देश ने जिसने पक्षी के खिलाफ ही वॉर स्टार्ट कर दी हो। ऐसा ही कुछ ऑस्ट्रेलिया में 1932 के टाइम में हुआ था जब EMU बर्ड्स की पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया में इंसानों से ट्रिपल हो गई थी और इन बर्ड्स ने ऑस्ट्रेलियंस की सारी क्रॉप्स और घरों को बर्बाद करना चालू कर दिया था। इसे रोकने के लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने EMU वॉर नाम की वॉर स्टार्ट कर दी थी, जिसमें EMU को मारने के लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने वर्ल्ड वॉर 1 के सोल्जर्स तक को अपनी कंट्री में बुलाकर इन पक्षियों को गोलियों से मरवाया था। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इस EMU वॉर में इंसानों की हार हुई थी। एक EMU को मारने के लिए 10 या उससे भी ज़्यादा बुलेट्स लगती थी और सारी EMU को मारना ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के लिए नामुमकिन था। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने एंड में हार मानकर इस वॉर को ख़त्म कर दिया था। जैसा कि हमने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया काफ़ी बड़ा देश है और इस देश में कई सारे बीचेस भी हैं। अगर सिर्फ बात करें सिडनी की तो सिडनी में ही 100 से भी ज़्यादा बीचेस हैं और ऑस्ट्रेलिया का कई सारा हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है।
और ऐसे जंगलों में कई बार लोग खो भी जाते हैं। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर भी इन्हीं जंगलों में कहीं खो गया था और आज तक उसे कोई ढूंढ भी नहीं पाया, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? दिसंबर 17, 1967 प्राइम मिनिस्टर हैरोल्ड हॉल्ट शेवियट बीच पर अपने दोस्तों के साथ घूमने गए थे। वहीं पर उन्होंने स्विमिंग करने का प्लान बनाया। हैरोल्ड के दोस्तों का कहना है कि हैरोल्ड पानी में तैरते हुए कहीं दूर निकल गए थे और फिर पानी में ही डूब गए। पुलिस सर्च के बावजूद भी अभी तक हैरोल्ड की बॉडी का कोई पता नहीं चला। ऐसा माना जाता है कि हैरोल्ड पानी में डूबकर मर गए थे और उनकी बॉडी जंगलों में कहीं जाकर फंस गई और जंगल के जानवरों ने उन्हें खा लिया था। बात अगर प्राइम मिनिस्टर की हो रही है तो हम आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बॉब हॉक ने 1994 में 1.2 लीटर बियर को सिर्फ 11 सेकंड में पीकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जो आज तक कोई नहीं तोड़ सका है। आप सभी ने कभी ना कभी ऑनलाइन वेबसाइट्स पर कुछ ना कुछ बेचा या खरीदा तो ज़रूर होगा। और एक बार तो एक ऑस्ट्रेलिया के एक आदमी ने एक बारी ईबे वेबसाइट पर न्यूजीलैंड देश को ही बेचने के लिए लगा दिया था। ये न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया में इतनी ज़्यादा फैल गई कि इस बिड पर 1 घंटे में 30 से भी ज़्यादा लोगों ने बोली लगानी चालू कर दी थी। पर बाद में ईबे ने इस ऑक्शन को डिलीट कर दिया और उस आदमी का अकाउंट भी बंद कर दिया था। सेल्फी आज का सबसे बड़ा ट्रेंड है, फिर चाहे बात हो व्हाट्सएप की प्रोफाइल फ़ोटो चेंज करने की या फिर फेसबुक पर फ़ोटो पोस्ट करने की। पर क्या आप जानते हैं कि सेल्फी वर्ड कहाँ से आया और इसे सेल्फी ही क्यों बोला जाता है? अगर नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के एक आदमी ने शराब पीने के बाद नशे में आकर फेसबुक पर एक फ़ोटो अपलोड करी थी और उसका कैप्शन सेल्फी डाल दिया था और तभी से सेल्फ पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ का नाम सेल्फी पड़ गया। बाइक या कार रेसिंग का शौक़ हम में से काफ़ियों को होता है, फिर चाहे बात हो स्पोर्ट्स बाइक की या फिर फार्मूला 1 कार्स की। पर क्या आप सोच सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के लोग कॉकरोच की भी रेस करवाते हैं? सुन के अटपटा सा लगा होगा, पर ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में रहने वाले लोग हर साल कॉकरोच की रेस करवाते हैं, जिसमें जीतने वाले कॉकरोच के मालिक को 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स भी मिलते हैं। अगर आप कभी ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोचें तो आपके दिमाग में सबसे पहले कंगारू की फ़ोटो आएगी, और ऐसा इसीलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की कोट ऑफ आर्म्स की इमेज भी एक कंगारू की ही है। आपने ये फ़ोटो टीवी पर या फिर इंटरनेट पर कई बार देखी होगी, मगर हम आपको बता दें इस फ़ोटो का असली मतलब कंगारू से रिलेटेड है। कंगारू कभी भी पीछे नहीं चल सकता, वो हमेशा आगे की तरफ ही चलता है और ये ऑस्ट्रेलिया की पावर भी शो करता है, जिसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो हमेशा आगे की तरफ ही बढ़ता है और कभी भी डेवलपमेंट में पीछे नहीं रहता। ये थे हमारे आज के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स ऑस्ट्रेलिया के बारे में। कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो? अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्दी वापस आएंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।